सरगुजा रियासत के महाराज कहे जाने वाले श्री टी सिंहदेव एक बार फिर राजा के भूमिका में नजर आए। उन्होंने अपने राजमहल के दरवाजे के सामने ढोल नगाड़ों के साथ शस्त्र व अश्व पूजन किया। सरगुजा की ऐसी मान्यता है कि विजयदशमी के दिन राजा के दर्शन करना शुभ माना जाता है। यही वजह है कि सरगुजा के लोग अपनी परंपरा को निभाते हुए राजा को देखने बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। लेकिन इस बार आचार संहिता ने लोगों के अरमानों पर पानी फेर दिया। इस दशहरा राजा से मुलाकात करने बहुत ही कम संख्या में लोग पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद भी शाम 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक राजमहल का दरवाजा खुला रहा। इस दौरान महाराज टी सिंहदेव ने कहा कि परंपरागत प्रथाएं चली आ रही हैं, जिसको सालों से निभाता आ रहा हूँ। नवमी के पूजा के साथ विजयदशमी पर शस्त्र पूजा की परंपरा रही है। एक रियासत के महाराज होने के नाते उस परंपरा का निर्वहन करते आ रहा हूँ। जी, ये परंपरागत प्रथाएं चली आ रही हैं और मैं उन्हीं जिम्मेदारियों को निभाता हूँ। दशहरा का पर्व राज रियासत के प्रति एक मान्यता का प्रतीक होता है। दशहरा के दिन आके जो राजा हैं उनके प्रति आप अपना भाव प्रकट करते हैं, उनके प्रति विश्वास प्रकट करते हैं, उनके प्रति अपना साथ प्रकट करते हैं। और नौवीं की पूजा के साथ अलग अलग दिनों में जो पूजन होते हैं उनकी व्यवस्था है। इस परिवार में हम लोगों ने संधि पूजा को एक विशेष महत्व परंपरागत तौर पे दे रखा है। तो अष्टमी और नौवीं की संधि जिस क्षण होती है, से कल 5:25 उसकी समय निर्धारित था, तो उस समय ठीक 5:25 बलि चढ़ती है। अब कोहड़े के रूप में पहले नर बलि थी, भैंस भी कटता था, बकरे, आज भी लोग बकरा चढ़ाते हैं देवी को, शक्ति के प्रति अपना भाव प्रकट करते हैं उस नाते। तो वो पूजन होता है। उसके बाद पैलेस का आपने मुख्य द्वार देखा, इसको सिंह दरवाज़ा हम लोग कहते हैं। तो दरवाज़ा बंद रहता है, राजा भी प्रवेश नहीं कर सकता। आप पूजन करके आते हैं, संधि पूजन करके महामाया जी और समलया जी में पूजन करके आते हैं, तो जब तक फाटक पूजा पूरी नहीं हो जाती, सिंह दरवाज़ा की पूरी पूजन की प्रथा नहीं हो जाती, तब तक राजा भी प्रवेश नहीं करते। तो ये प्रथा है, इसको मनाया जाता है। नौबत खाना जिसको बोलते हैं, अब पोर्च कहते हैं, जहाँ गाड़ी खड़ी होती है वहाँ एक बलि होती है, वहाँ पूजन होता है। और आदिवासी समाज के हमारे रक्षक हैं, इस पूजा के रक्षक हैं, उस प्रथा को उन लोग आगे ले जाते हैं। वो फाटक की पूजा करते हैं और जब फाटक की पूजा वो पूरी कर लेते हैं तब राजा को वो अनुमति देते हैं कि अब आप अपने घर में, अपने पैलेस में अब आप प्रवेश कर सकते हैं। तो ये संधि पूजन और सिंह दरवाजा का जो फाटक पूजा होता है उसकी परंपरागत प्रथा है। आज शस्त्र पूजन होता है और अश्वगज का पूजन होता है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि पुरातन समय में हाथी ये सेना के एक अत्यंत महत्वपूर्ण, आज तो हम गाड़ियों में, टैंकों में चलते हैं, पहले के समय में हाथी और घोड़े ये शक्ति के भी प्रतीक थे, राजा की सेना के अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हुआ करते थे। तो इनका पूजन होता है। कुल जो व्यवस्था है वो क्षेत्र की रक्षा के प्रति है। फिर शस्त्र पूजन होते हैं। शस्त्र पूजन के बाद नगाड़ा का पूजा होता है और नगाड़ा के पूजा के बाद आपने देखा आसा सोटा और निशान का पूजा होता है। तो अलग अलग सामाजिक प्रथाएं, अलग अलग समुदाय के लोग जो अपनी पूजन की व्यवस्था करते रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर परंपरागत तौर पे पूरी मान्यता थी। आज हम धर्मों के बीच में लड़ाई की बात देखते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, गर्व होता है जब मैं महसूस करता हूँ कि परिवार के पूर्वजों ने ऐसी प्रथा को यहाँ स्थापित करके रखा जिसमें सबके लिए स्थान था। हिंदू धर्म को हम मानते हैं, उसकी प्रथा से संधि पूजन, अन्य पूजन होते हैं। आदिवासी समाज की पूजाएं हैं, प्रथाएं हैं, उनके हिसाब से फाटक पूजा होता है, शस्त्र पूजन होता है। ये शक्ति और रक्षा के प्रति जो सनातनी व्यवस्थाएं हैं उसके अनुरूप होता है। अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं, हमारे यहाँ घसिया कहते हैं, वो नगाड़ा रखते हैं, तो उसका भी पूजन होता है। और अल्पसंख्यक समुदाय का निशान, आसा सोटा और निशान है, उसमें भी उपस्थित होके हम पूजन उनके प्रथाओं के अनुरूप करते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं
क्षेत्र के अनेकों मान्यताओं को स्थान देने के लिए कि सबके लिए स्थान है, वो परंपरा है। और अंततः फिर दशहरा के दिन सबसे भेंट करते हैं, लोग आते हैं, मुलाकात करते हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं।